Good evening, everyone. Welcome back. Welcome back. Wonderful Wednesday. Coach MJ again in front of you, again with a beautiful topic. Today's discussion is going to be very, very important because it is going to be for toddlers, the parents of the toddlers. So toddlers एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चों में एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा हाई होते हैं कि बच्चे कभी भी अपनी एनर्जी को छोड़े बगैर रहते ही नहीं है, चाहे वो चलने वाली बात हो, खाने की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बात करने की बात हो, देयर एनर्जी लेवल इज एट अ डिफरेंट लेवल ओनली। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और ये उनका एक बहुत बड़ी बात होती है उनकी कि भाई बच्चों को क्या हम जाने अनजाने स्ट्रेस देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि टॉडलर्स को, जैसे किसी किसी पेरेंट्स को तो ये भी लगता है कि टॉडलर्स को तो स्ट्रेस ही नहीं होता होगा, तो क्या आपको लगता है कि टॉडलर्स को स्ट्रेस होता होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या टॉडलर्स भी, अच्छा पहले तो डिफाइन करते हैं कि टॉडलर्स एज कितनी होनी चाहिए। टॉडलर्स, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि टॉडलर्स वो एज है जहां पर बच्चों को चलना फिरना नहीं आता। जब चलना फिरना आ जाता है तो शायद वो टॉडलर स्टेज से ऊपर निकल जाते हैं। देखो हमारे साइकोलॉजी में toddlers is the age till the age of 8 years। 8 years तक बच्चे को toddlers ही माना जाता है, toddler ही माना जाता है। तो अगर हम स्ट्रेस से रिलेटेड बात करें तो देखिए स्ट्रेस तो किसी के लिए भी नहीं अच्छा, स्ट्रेस बड़ों के लिए भी नहीं अच्छा, छोटों के लिए भी नहीं अच्छा। जहां हम टॉडलर्स की बात करते हैं वहां स्ट्रेस बच्चे को हम जाने अनजाने, पेरेंट्स हम बच्चों को जाने अनजाने टॉडलर्स को किस तरह से हम स्ट्रेस दे देते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़िए, फटाफट से अपने पेन पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए ताकि आज जो आपको पॉइंट्स बताए जाएं वो आपके आउट ऑफ माइंड कभी भी ना हो। राइट, तो देखिए 7 साल की उम्र तक अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक स्ट्रेस भरे माहौल में रख रहे हैं, आगे जब आप मेरे इस लेक्चर को आगे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि स्ट्रेस भरे माहौल से मेरा क्या मतलब है। इसके लिए आपको एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर 7 साल की उम्र तक बच्चे को हम एक स्ट्रेस भरा माहौल दे रहे हैं तो आज जाने अनजाने आप अपने बच्चे को एक इररिपेयरेबल डैमेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। स्ट्रेस इज नॉट गुड, वी ऑल नो दैट। क्यों नहीं अच्छा? आज मैं इसको आपको मैं इसको बताते हुए बायोलॉजिकल रीजन बताऊंगी कि व्हाट हैपन इन द बॉडी व्हेन वी गिव स्ट्रेस टू समबडी। ओके, अभी हम सब यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं सब। अचानक से इमेजिन करिए कि आपकी चेयर या आपके बेड के नीचे से एक कोबरा निकल के आ जाए, आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा? आपकी बॉडी एकदम से स्ट्रेस वाले माहौल में आ जाएगी। स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला, डर वाला जो माहौल होगा, इसमें आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स अलग तरीके से, स्ट्रेस हॉर्मोन्स से रिलीज पाने के लिए अलग तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देंगे। एड्रिनल और कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है इस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी दो तरह के हॉर्मोन्स को एबनॉर्मली प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जिसको एड्रिनल एंड कॉर्टिसोल हार्मोन कहा जाता है। दिस इज स्ट्रेस के रिस्पॉन्स का रिलीज बॉडी में से। तो इससे क्या होता है, सारे बॉडी के जो ब्लड है, जो जितना भी बॉडी में ब्लड है, ब्लड बॉडी के सारे ऑर्गन्स से निकलकर मसल्स में आ जाता है ताकि आपके मसल्स इनफ स्ट्रेंथन और इनफ उनमें पावर आ जाए ताकि आप फाइट एंड फ्लाइट मोड, मतलब आप अपने आप को बचाने की स्टेज में, अपने आप को सेव करने की सिचुएशन में जा सके। तो आपकी लिवर, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके लिवर हो गया, किडनीज होगी, इंटेस्टाइन, हार्ट, इवन ब्रेन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इवन आपका ब्रेन, जिसका मेन फंक्शन कुछ और होना चाहिए, ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन जिनका अपना मेन फंक्शन छोड़कर ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी के मसल्स को उतनी एनर्जी मिले कि अगर हमें भागना पड़े, छुपना पड़े, डर का सामना करना पड़े तो हमारे पास एनर्जी की कमी ना हो।
तभी आपने देखा होगा कि कभी जब हम किसी तरह के स्ट्रेस भरे माहौल में होते हैं या हमारे पे कोई अटैक हो जाता है या इस तरह की अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाती है, हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, एकदम बिल्कुल ही अलग तरीके से. It is a natural phenomenon and I'll say it is a blessing from the God side to all of us so that हमारी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्शन वाले माहौल में आराम से ले जा सके. सो इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज ऑल राइट. बट इमेजिन करिए एक सिचुएशन, अगर ये वाला कोबरा 24 आवर्स आपके सामने ही खड़ा हुआ हो तो. अगर ये कोबरा जिसकी मैंने बात की है कभी कभी आए तो इट इज ओके, यू विल मैनेज. बट अगर इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन है कि ये कोबरा आपके सामने 24 घंटे खड़ा हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली माय डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग के नाम पे हम बच्चे को इस कोबरा का डर देते हैं, इतना स्ट्रेस में रखते हैं अननोइंगली. आई नो हम सब बच्चों का भलाई ही चाहते हैं, बट पेरेंटिंग के नाम पे कहीं ना कहीं हम बच्चों को अपनी अथॉरिटी जताते हुए स्ट्रेस में लगते हैं अननोइंगली. किस लिए? ताकि हमारा बच्चा एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने, हार्ड वर्किंग बने, मेहनती बने, कामयाब बने, टॉपर बने. वी पुट देम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. बच्चों में स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो डेवलप ही नहीं होती. आज मैं आपको इस बात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोर देके ये बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों में स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, टेक्निकली इसको हम कहते हैं एडवर्सिटी क्वोशिएंट, डेवलप ही नहीं हुआ होता. तो एनी स्ट्रेस इज डेंजरस फॉर द चाइल्ड, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. अगर मैं आपको छोटे से छोटा और बहुत ही कॉमन सा जो हम बच्चे स्पेशली मदर्स अपने बच्चों को देती हैं, होमवर्क किया कि नहीं, इट इज अ स्ट्रेस. आप समझ सकते हो, होमवर्क किया कि नहीं, ये एक स्ट्रेस है बच्चे के लिए. तो आप समझिए 3-3.5 साल के बच्चे जिनकी मेरे ख्याल से उनके वजन से ज्यादा उनका बस्ता हैवी होता है, उनका बैग ज्यादा हैवी होता है, हम उस बच्चे पे कितना प्रेशर डालते हैं. 3 साल में हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा आइंस्टाइन ही बन जाए, विच इज वेरी 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 गलत काइंड ऑफ अ सिचुएशन. वी शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग. अब आज मैं आपको ना इस चीज को बताती हूँ कि 3 साल के, 3.5 साल के, 7 साल तक के बच्चे की हमें किस तरह से नर्चरिंग करनी चाहिए. एक होती है कैपेसिटी और एक होती है एबिलिटी. वी नीड टू टेक केयर ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग. हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, ना कि एबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर. एबिलिटी बिल्डिंग आ जाएगी टाइम के साथ, एज के साथ और जो वो स्किल्स सीखेगा उसके साथ. कैपेसिटी बच्चे की जो दायरा होता है उसको बढ़ाने पे हमें फोकस करना चाहिए. दायरा बढ़ेगा गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से, एक्सपीरियंसेस जो वो फेस कर रहा है उससे, और जो वैल्यू सिस्टम आप उसको दे रहे हो उससे. राइट? 8 साल तक बच्चे की कैपेसिटी को बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उस कैपेसिटी को भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर हम उस कैपेसिटी को भरने की कोशिश करेंगे तो बच्चे का दायरा जो है, जिसको कैपेसिटी की मैं बात कर रही हूं, वो हमेशा नैरो रह जाएगा, छोटा रह जाएगा. वो कैपेसिटी कभी इनलार्ज, इनहैंस हो ही नहीं पाएगी. आई होप मैं आपको शायद समझा पा रही हूं कैपेसिटी और एबिलिटी का मतलब. हमें बच्चे की 8 साल तक परवरिश ऐसी करनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटी बढ़े, एबिलिटी तो खुद ही बढ़ जाएगी. अब अगर मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ. हम सब समझते हैं कि हमारा बच्चा बरगद का पेड़ बने, लेकिन हम उसको उगाते गमलों में हैं. तो अब बताइए, बरगद का पेड़ अगर गमले में उगाया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने का जो नेचुरल फिनोमिनन होना चाहिए वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, वो बढ़ेगा ही नहीं. तो बच्चा बरगद का पेड़ ना बनके एक बॉन्साई रह जाएगा सारी जिंदगी. This is what we are doing. We are providing that kind of environment to our children, जहां पे हम एबिलिटी बच्चों में भरने की कोशिश करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता. और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम बच्चों को दुनिया भर के स्ट्रेस में रखते हैं. जो भी बच्चा करना चाहता है, जो भी बच्चे को आप बनाना चाहते हो, प्रोवाइड देम विद अ लवेबल, फ्री, सेफ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट. नो जबरदस्ती, नो प्रेशर एंड नो स्ट्रेस एट ऑल. ओके, अब मैं आपको अपनी छोटी डॉटर की एग्जांपल देती हूँ. मेरी छोटी डॉटर जब उसका नर्सरी में एडमिशन कराया तो दैट टाइम कोविड टाइम वाज गोइंग ऑन. तो कोविड टाइम में बच्चे स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन स्टडीज चलती रही. तो दे स्टार्टेड एंजॉयिंग. उनको लगा शायद ये नॉर्मल होता है, इसी को स्कूल जाना कहते हैं.
कोविड टाइम ओवर हुआ, बच्चे स्कूल जाना शुरू होने लगे, तो उसका पहला सवाल ये था कि मम्मा मुझे स्कूल क्यों जाना है? मैंने स्कूल नहीं जाना। अब बताओ, बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसने कभी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की, तो उसके दिमाग में एक स्ट्रेस है, डर है। अब एज मदर मैंने उसको ये समझाया, किस तरह से समझाया कि उसको मैंने ये कहा कि देखो, स्कूल जाके अभी आप यहाँ पे अकेले हो, वहां जाके आपको आपके ही जैसे दुनिया भर के फ्रेंड्स मिलेंगे, जिनके साथ आप दुनिया भर के टॉयज को शेयर करते हुए, खाने को शेयर करते हुए, दुनिया भर की हंसी मजाक वाली चीजें आप खेलोगे, आप कूदोगे, आप नई नई चीजें सीखोगे। यहाँ पे आपको एक मम्मा मिलती है, वहां पे आपके मम्मा के जैसी दुनिया भर की टीचर्स होंगी जो आपको बहुत प्यार से बहुत सारी नई नई चीजें सिखाएंगी। तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वी वर शॉक्ड दैट शी डिड नॉट क्राई इवन फॉर अ सिंगल डे फॉर गोइंग टू स्कूल। और अब हमने इस तरह का पैटर्न उसको सेट करके दिया कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो कहती है कि मुझे घर में मजा नहीं आ रहा, आई नीड टू गो टू माई स्कूल। मंडे वाले दिन जहां बच्चे स्ट्रेसफुल होते हैं ये सोच के कि हमें स्कूल जाना है, माई डॉटर शी इंजॉयज गोइंग टू स्कूल, उसको बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना। तो ये सेट पैटर्न हमने एक टेंशन की तरह, हमने एक स्ट्रेस की तरह कभी बच्चे को दिया ही नहीं। द मोमेंट शी कम्स बैक होम, वो अपना होमवर्क खुद करती है, अपने आप अपनी नोटबुक्स को खोल के एक फन भरे तरीके से। and as mother I am telling you, I never ever look at the pattern what she is making, how is her handwriting, what is she doing, it's okay, वो लिख रही है, यही बहुत है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है जो आगे जाके ABC को सही तरह नहीं लिख सकता? मुझे बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी स्पेलिंग CAT BAT ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जाके नहीं हो पाती? Everything is possible. You should not give any kind of stress to your children, especially not at this age. 7-8 साल के बच्चे को किसी भी तरह का स्ट्रेस देना बिल्कुल जायज नहीं है। कोई भी बात जिससे बच्चे स्ट्रेस में आ जाए, यानी कि बॉडी एक्सेसिव कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करने लग पड़े, तो उसका नुकसान ही है। क्योंकि मैंने आपको साइंटिफिक वजह बताई है, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगी इजी लैंग्वेज में। क्योंकि ब्लड ज्यादा देर तक ब्रेन में नहीं रहता और बॉडी की सारी केमिस्ट्री जो है वो उस बच्चे को उस स्ट्रेस से बचाने में लग जाती है, जबकि उसकी सारी एनर्जी उसकी ग्रोथ में लगनी चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट में लगनी चाहिए, नहीं लगती, क्योंकि बच्चा इज अंडर स्ट्रेस और बॉडी की सारी एनर्जी, सारा ब्लड फ्लो बच्चे को उस डर से बचाने में, कॉर्टिजोल रिलीज होता है तो बच्चे को उस डर से बचाने में लग जाती है। तो इससे क्या रिजल्ट होता है? बच्चे की नॉर्मल एबिलिटी टू ग्रो, टू थिंक, टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट हैम्पर हो जाती है हमेशा के लिए। फिर उसके बाद पेरेंट्स यही कहते हैं कि ये बच्चा कितनी कितनी देर तक किताब खोल के बैठा रहता है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। टीचर्स भी शिकायत करते हैं कि बच्चे का अटेंशन स्पैन ही नहीं है। आपने देखा होगा कई बच्चे स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है कई बच्चों को आगे जाके। स्टैमरिंग तो ऐसी चीज है जो कितने कितने साल तक बच्चों की जाती ही नहीं है। दे कीप स्टैमरिंग, दे गेट मैरिड, दे आर इनटू जॉब्स, बट उनकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रहती है। वो कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों की स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रहती है जिनको बचपन में एक स्ट्रेस भरा माहौल मिला हो। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 टिप्स दोबारा जाते जाते दे के जाना चाहती हूँ। पहला टिप ये है कि क्रिएट अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट जहां पे रिस्पेक्ट, वैल्यूज, शेयरिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, हैप्पीनेस, फन बेस्ड लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी जाए, ताकि बच्चा एक नेचुरल इंक्लिनेशन जो होती है उसकी टुवर्ड्स बढ़ता हुआ लर्निंग के पाथ में अग्रसर हो, ना कि एक स्ट्रेस भरे माहौल में रहे। सेकंड, no advice, no stress, and please no authority. You know you are authoritative, you know you are the parent, you know you are more powerful, but वो फ्राउन करके, आंखें दिखा के बच्चे को गुस्सा करना या बच्चों के सामने ही लड़ाई झगड़ा करना, नॉट एट ऑल। इससे बड़ा स्ट्रेस बच्चे के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मुझसे कई लोग पूछते हैं मैम कैसा स्ट्रेस देते हैं, हम तो बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, तो मैं मम डैड को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को जोर से चीख कर बोल रहे हो ये स्ट्रेस है। बस आप समझ लीजिए, आप सारे दिन में कितनी बारी आप बच्चों को जोर के चीख के बोलते हो, दैट इज स्ट्रेस, यू शुड नॉट गिव। ओके, बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। सोचना, समझना, लॉजिकल थिंकिंग,
वो बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, स्टैमर करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी आगे जाके। हायर मेंटल एबिलिटीज की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, बच्चा उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए, इसी तरह की छोटी छोटी सी बातें होती हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहां पे जरूरत पड़े सलाह की और जहां नहीं कुछ समझ आए, आपको समझ लेना चाहिए। Why? Because it is very, very important for all of us to understand that knowledge is power, और knowledge को शेयर करना उससे भी बड़ा पावरफुल चीज है। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट बार हम फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट वेंसडे को हम फिर से मिलेंगे एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग, एंजॉय योर लाइफ, एंड प्लीज स्टे out of stress yourself, and please keep your children also out of stress for a longer period of time. Please provide them a very good and a healthy ground and environment for learning and for growing. Thank you so much. Bye bye and take care.